मेरे दादा की आबाई मीरास आसमानी तलवार, हमारे कबीले और खेमे की बुनियाद। यह हमारी सरदारी को ताकत और हिफाजती साया बनाएगी। उस्मान, क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मैं सो नहीं पा रहा बाबा। तुम गलत नहीं होगा इंशाअल्लाह। मैंने एक ख्वाब देखा जो मेरी नींद में खलल डाल दिया है बाबा। यह अच्छे के लिए होगा। तुमने किस बारे में ख्वाब देखा, क्या तुम मुझे बताओगे? इस ख्वाब में मैंने खुद को अपने बिस्तर में जागते हुए देखा। खेमे में कोई नहीं था। मैं यहाँ अंदर चल कर आया। मरकज़ी नशस्त पर एक आदमी बैठा था। मैं करीब गया और उससे पूछा, वह कौन है? ईमान शाह, उन्होंने जवाब दिया। वह पहाड़ की मानिंद ताकतवर थे। मेरी आंखें उनकी अजमत से चौंधिया गई। उन्होंने मुझे तलवार और आतिशदान की हिकमत और मतलब समझाया। किसी न किसी की ताकत ने मुझे मरकशी नशस्त की जानिब ढकेला। मैंने करीब होने की कोशिश की, लेकिन मैं जितना करीब आया उतने ही अंदर से जलता रहा। उन्होंने कहा, सिर्फ जब तक तुम इस पोशीशा हिकमत और इसके मतलब पर अबूर हासिल करोगे, एक दर तुम्हारे पास आ जाएगा। इसके बाद मैं जाग गया, फिर यहाँ आ गया बाबा। मैं अपने दादा सुलेमान शाह की तलवार में लेकर उनकी तरह। आप नाराज़ नहीं हैं ना बाबा? वहाँ बैठो बेटा, जाओ वहाँ बैठें। ठीक है बाबा। क्योंकि तुम्हें सरदार की नशस्त ख्वाब में दिखाई गई और तुम सरदारी के न शस्त्र पर, यह सिर्फ सही और मुनासिब है कि तुम इस सरदारी के न शस्त्र पर बैठकर अपने बाबा की बात सुनो। सुनो बेटा, हमारी सरदारी की शान और शौकत एक पहाड़ की जिसामात जितनी है, लेकिन जो जिम्मेदारियां उनके कंधों पर हैं वह भी पहाड़ के जिसामात जितनी हैं। अगर वह उन्हें उठा नहीं सकते तो वह उनके नीचे दफन हो जाएगा। सरदार एक आतिशदान की तरह है। वह अपने आसपास सबको गरमाइश होता है, लेकिन वह खुद आग में होता है। वह जो इस नशस्त की आग का मुकाबला नहीं कर सकता, राख में बदल जाएगा बेटा। उस आग में बगैर जले और लोहे की तरह मजबूत होकर निकलने का क्या तरीका है बाबा?